Welcome to Maths on Radio, a program catalyzed and supported by National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, New Delhi. सोचो, सीखो, बोलो, बदलो, सोचो, सीखो, बोलो, बदलो, चमका दो दुनिया को, जीत लो इस जहां को। सोचो, सीखो, बोलो, बदलो, सिर्फ मैथ्स ऑन रेडियो के साथ 107.8 FM मस्ट रेडियो पर। अरे नोबिता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? डोरेमोन, मुझे मैथ्स में बहुत सारा होमवर्क मिला है, लेकिन मैथ्स मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। अब मैं क्या करूँगा डोरेमोन? मुझे टीचर कल क्लास में मारेगी। मैं मार नहीं खाना चाहता हूँ डोरेमोन, मुझे बचा लो प्लीज, मेरी मदद करो। शांत हो जाओ नोबिता, इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? तुमने सुना नहीं, मस्त एफएम पर हर दिन रेडियो पे मैथ सिखाया जाता है। क्या सच्ची डोरेमोन? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। हाँ नोबिता, इतना ही नहीं, इस शो की खास बात है कि मैथ को कहानियों की मदद से सिखाया जाएगा। तो सुनना मत भूलना, हर दिन सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7 बजे मैथ्स ऑन रेडियो ऑन 107.8 FM मस्त रेडियो। थैंक यू डोरेमोन। 107.8 रेडियो मस्ट पर मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत और एक बार फिर सीजन मैथ 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच रहने वाले हैं पेंटर गोपाल, जो कि अक्सर पेंटिंग का काम करते हैं और खासकर उनकी बात यह है कि वे पेंटिंग के अंदर भी गणित का इस्तेमाल कैसा होता है इसके बारे में जरूर जानकारी देंगे। और हमारे साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय दोस्त भी होंगे। प्रोफेसर पीटर स्ट्रॉन्ग जो इंग्लैंड से आए हैं, वो मैथ के बारे में क्या कहते हैं, और डोमिनिक सेंट गैलन सिम्पोजियम स्विट्जरलैंड से, वो उसके बारे में क्या कहते हैं, इनके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, पेश है फिलहाल पहले तो हम गोपाल जी से मिलते हैं, वे क्या कहते हैं। Hello listeners, you are listening to 107.8 FM Must Radio, where you get your daily dose of infotainment. This is our show, Math on Radio Season 2. This is RJ Priyal, and today with me I have in our studio Gopal Uncle. Gopal Uncle painter है, नमस्कार। ये अपने जीवन में गणित को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आज ये हमें बहुत कुछ बताएंगे। तो गोपाल अंकल, जब आप स्कूल में थे, जब आप छोटे थे, आपका गणित के साथ कैसा रिलेशन था? आपको गणित पसंद था या ना पसंद था? गणित पसंद था। सवाल है पसंद, गणित मांगता ही पसंद मिशन है। गणित जीवन का एक भाग है। पहला बराबर है। गणित नहीं तो कूद नहीं, हिसाब नहीं तो आदमी कूद नहीं। तुमको अगर माँ ने 2 रोटी डाला और माँ बोला तुमको 10 रोटी डाला था, तुमको गणित नहीं तो समझेगा कैसा तुम? बराबर है, गणित बिल्कुल जीवन का एक जीवन में हिस्सा अर्थ है। बराबर है। गणित पाहिजे। आता आम्ही शाळेत जायचं, मराठीमध्ये बोलतो हा। हो बोला ना। आम्ही शाळेत जायचं, तर शाळेत आम्ही एकत्र पहिलं गुरुला नमस्कार करायचे, उठून गुरु नमस्कार करून बाद में हम लोग सब साथ में नमस्कार करके, और हमको हमारा गुरु जी 7 पाड़े पहला सिखाता था। पाड़े अंक गणित पाड़े पहले बहुत पहले पाड़े हम साथ में, हमको गुरु जी हमको साथ में
बढ़ाता था, पूरा वर्क का साथ। ऐसा तुम्हारा कैली मिले अभी आ गया। हाँ। हमारा उम्र अभी 65,000 आहे, 65 इयर्स आहे। तर आता मला हे सांगा, एवढ्या वर्षात आम्ही अजूनपर्यंत आम्ही कॅल्की तुमची वापरली नाही। अरे बापरे, अजून बिलकुल अजून एवढा हिशोब आम्ही लाखोचा हिशोब करतो। कॅली पाहिजे, पण ती कॅली कधी पाहिजे, कभी मांगता है। उम्र बच्चे लोग को नहीं। हाँ हाँ। जब बड़े होएगा तुम सीखेगा, तुम्हारा ज्ञान में प्राप्त करेगा ज्ञान थोड़ा सा, तो पाडे मिडे तर आलेच पाहिजे। गणित तर आयुष्याचा एक जीवनाचा एक भागच आहे, त्याच्याशिवाय जगात तुम्हाला काही अर्थ नाही। बिलकुल। एक वेळ बाकी विषय तुमचे चालतील, वेगळे तू इतिहासात नपास झाला चालेल, भूगोलात नपास चालेल, पण गणित हे मेन आहे। हो, गणित नाही तर जगात खूप म्हणजे गणित जगत गणितावरच सगळं चाललंय। गणित बरोबर असं आहे। तर तुम्ही गणित शाळेत कसं शिकतात? पाडे म्हणून आम्ही शिकायचे। हो, आजकाल मुले पाडे म्हणतात नाही, कॅल्सी वापरतात। कॅल्सी वापरता, पण ते दुसऱ्याचा वापर बुद्धीला तुमच्या पहिले हे करा ना, बुद्धीचा वापर करो, तू मेंदू को चालना देव। मेंदू तुमचा नाही तर तो काय उपयोग, मेंदूचा काय उपयोग नाही, मग तुम्ही पागल जसे असं वेड्यासारखं तुमचं तर होणार सगळं। बरोबर आहे। दुसऱ्याची बुद्धी वापरून तुम्ही, तुझ्या मेंदूचा काय? ज्याने टेलिकी बनवली कॅल्सी, तो बुद्धिमान होता, त्याने बनवली, तो त्या बुद्धिमान होता तो। बरोबर आहे। तुमच्यासाठी बनव, त्याला महाग पडलं की मला खूप काम पडतंय, म्हणजे ते पूर्ण ज्ञान प्राप्त केल्यानंतर त्याने कॅल्सी बनवली आणि त्याने आपल्या वापरात आले, ही तुम्हाला दिली। तुम्हाला अशी त्याने अशी तुम्ही लहान मुलासाठी नाही वापरली ती त्याने। बरोबर, लहान मुलांनी कॅल्सी वापरायचीच नाही। बरोबर, हे मोठा हिशोब, अब्जोपती हिशोब, करोडपती हिशोब, त्याला बोला किती हिशोब करो, सर्व रातोरात हिशोब करून तो हैरान व्हायचा। इसलिए उसने वो कॅल्की बनाया, बराबर, अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तो बच्चे लोग के लिए, तुम्हारे बच्चे को लिए नहीं, उसने बड़े लोग के लिए बनाए। बराबर, जिसने ज्ञान प्राप्त किया पूरा। बिल्कुल। इसलिए तुम अभी बच्चे लोग को भी, बच्चे बाड़ा मेड़ा हे सब यायलाच पाहिजे सगळ्यांना। हो, समझलं काय? तो आजकल के बच्चों को कैल्सी यूज करने के पहले अपने आप को, अपने मेंदू को त्रास दो पहला। बराबर है, बिल्कुल बराबर। कैल्सी वापरो, कभी अभी नहीं, ये उम्र में नहीं, बिल्कुल नहीं उम्र में। सही बात। हाँ, वापरो तुम कैल्सी वापरो, उसका ज्ञान है, बहुत काम होता है, सब कुछ होता है, हिसाब जल्दी होता है। तो अभी तुम्हारे लिए नहीं, तुम पढ़ाई करो, बड़ा हो, तभी कहीं ज्ञान बड़ा होगा, तुम वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, तभी वापर करो, तभी वापर करना चाहिए। बिल्कुल, ये उम्र में नहीं, उम्र में तो मेंदू एकदम ऐसा होशियार बनो तुम लोग। मेंदू को जितना ज्यादा त्रास देंगे, तकलीफ दो मेंदू। बिल्कुल सही बात है। और गोपाल अंकल, ये तो आपने बताया कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए गणित के बारे में, पर गणित को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप अपने पेंटिंग के काम में गणित को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? पेंटिंग के बाद में हमने घर में काम करता है, तभी हम इसका पहला इस्तेमाल करता है। अब लोग ऐसा घर का बाबा, एक घर है तो 400 फुट का घर है, 400 फुट का तो 400 स्क्वायर फुट एरिया है वो। अच्छा, फिर आप एरिया कैलकुलेट करते हैं। 4 फुट 400 है तो 4 को उसका तो 5 पद उसका बनाता है हम लोग। एक घर 400 फुट का है ना, तो उसका 5 पद हम लोग करता है 400 स्क्वायर फुट का। बराबर। तो उसका 400 तो कितना होता है, 4000 स्क्वायर फुट होता है काम उसका हिसाब। ऐसा हमारा हिसाब होता है कि देखो ये घर तुम्हारा 200 स्क्वायर फुट है, तो 200 बोलेगा तो कितना होगा, 200 2 400 2 600 800 स्क्वायर फुट जागा इधर का होगा, ये घर का काम होता है। तुम इतना जल्दी बोल सकता है क्या? नहीं। तुम कल के निकलेगा 1-2 तक तो हम खा के घर में जाएगा हिसाब करेगा तो हम लोग मेंदू में पहला कैली करो तो तुरंत तुमको सही बात है आएगा। जिन्होंने कैलकुलेटर यूज किए बिना अपने मेंदू को यूज करके सीखा है, वो जल्दी कैलकुलेट करता है। बिल्कुल। तो आप सबसे पहले तो एरिया निकालते हैं स्क्वायर फुट में, फिर जब आगे पेंटिंग करना हो तब भी आप गणित का इस्तेमाल करते हैं? जैसे कलर खरीदना हो, फिर कौन से दीवार पे कितना कलर चढ़ेगा, ये सब में भी गणित होता है क्या? गणित होता है ना, गणित बिगड़ चलेगा नहीं कहीं। अभी देखो इधर 400 किस काम है, इधर 4 ब्रश काम है तो 4 लीटर लगेगा। इधर 50 काम 50 फुट 5000 का तो 500 लीटर लगेगा। हम लोग बोल सकता है तुरंत उसको। तो आप कलर बनाते वक्त भी क्या आपको गणित इस्तेमाल करना पड़ता है? गणित इसका मतलब माप गणित तो मांगता है उसका, भाई इतना कलर है 20 लीटर कलर में कितना पानी डालना है, 20 लीटर के में तो 2 लीटर पानी गिरना मांगता है। तुम 4 लीटर खराब होएगा। हाँ, जाड़ा हो जाएगा। गणित नहीं तो समझेगा नहीं। बिल्कुल बराबर है। तुम कितना भी डालेगा काम खराब तुम्हारा। तो हमको एक अंदर बाबा इतना 4 लीटर है तो 4 लीटर में 1 लीटर पानी गिरना, मतलब 2 लीटर डालेगा तो तुमको खराब होगा काम। बिल्कुल, कारण गणित नहीं, तुमको हिसाब नहीं तो कुछ नहीं फायदा। सही बात है। बस मार्केट में जाएगा तुम, अभी देखो तो खरीदी करेगा पैसा, अभी देखो 300 रुपया 500 रुपया दिया, 500 रुपये में 300 रुपया उसने खर्च 320 रुपया खर्चा किया तो वापस तुमको कितना आएगा?
180 हाँ, सही है क्या? ऐसा, हाँ 180 आना मांगता है। सही तुम बात। करेगा कैलसी निकलेगा पैकेट शेयर, ऐसा ऐसा करके तब तक तो पैसा तुम्हारा टाइम बर्बाद होता है। हिसाब बराबर मांगता है वो, कभी कैल के मांगता है तुमको बाद में जब बड़े बड़े नंबर। होके हिसाब, करोड़ों का अब्जों का हिसाब होता है, हम्म, तब ये छोटा मोटा तुम बच्चे भी छोटे, अभी तुम्हारा खेलना ना है, ये तुम पढ़ाई करो पहला, सही अभी से बात है। मत करो, अभी से करेगा तुम्हारा कुछ काम नहीं। बचपन में अभी तुमको अच्छा लगेगा, लेकिन बड़ा होगा तभी तुमको दुख होएगा, तभी नहीं आएगा। तभी सही तुमको बात खुद है। नहीं समझेगा ना, हम गलत क्या ऐसा समझेगा। फिर आप पेंटिंग में आप जब अपने वर्कर्स को काम देते हैं कि किसे कितनी दीवार पेंट करनी है, उनको उनके रोज के हिसाब से पैसे देते हैं, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट आपको जरूर इस्तेमाल करना मांगता पड़ता है ना होगा। ऐसा। देखो इसने आदमी ने बाबा 10 दिन भरा, आज 2 घंटा ज्यादा किया, किसने ज्यादा और टाइम किया, 15 दिन भर गया, तो 15 दिन का 500 रुपये में कितना होता है? बिल्कुल। तो 750, 15 5 आंकड़ा उसको पाड़ा आना मांगता है। सही बात है। पाड़ा 15 5 75, तो तुम कल की करेगा तो 15 गुने 15 मार के तब तो हम भूल के गया। बराबर है, सही बात है। 15 5 में 75 बोला तो 75 बोलने को तुमको कितना देर लगेगा? तुम काले निकलेगा तो गणित करेगा, इसलिए मारेगा तभी तो निकलेगा। सही बात है। तो हम लोग मुंह से बोलेगा तुरंत। वाह, तो आप मुंह से ही कैलकुलेट कर लेते हैं बिना लिखे? बिना लिखे। अरे वाह, तो इसका सीक्रेट क्या है? आप इतना अच्छा करते हैं। आप पाड़े क्या रोज बोलते थे? आप घर पे भी पाड़े बोलते थे स्कूल के अलावा? पाड़े होना ही पहले बचपन से। हाँ हाँ, वो आना ही जरूर था, नहीं तो स्कूल में हमको कुछ ये नहीं, वही मेन था। आजकल क्या है, पेरेंट्स खुद, मम्मी डैडी खुद बच्चे को कैलकुलेटर लाके देते हैं, कैलसी लाके देते हैं। मैंने सुना है आपके जमाने में पहले घर में सब बच्चे और माँ बाप साथ में बैठ के प्रार्थना करते थे और प्रार्थना के बाद पाड़े बोलते थे। क्या ये सच सही है? है, वो सच है। तो रोज पाड़े बोलते थे? पाड़े माँ हमसे बोल के लेते थे। हाँ हाँ, बोलो पारा, ये भाई कितने का? हाँ बोलो। ये ऐसा हम लोग हडी दे के पाड़े बोलते थे। अच्छा। बे के बे दूने 4, बे 3 6, बे 14, बे 15, बे 12, बे 7 14, बे 8 16, बे 18, बे 22। अरे वाह। 5 के 5 5 2 10, 5 1 15, 5 20, 5 25, 5 31, 5 35, 50 5 5 ओ क्या स्पीड है! तो ये बार बार बोलने से आता है। बोलने से बिल्कुल बिल्कुल। तो तुमको समझेगा। अभी 15 का पाड़ा, 10 का पाड़ा, 20 का पाड़ा। तो आजकल के बच्चों को ऐसे पाड़े सीखने चाहिए और बार बार बोलने चाहिए। बोलने पढ़ना ही जरूरी है। सही बात है। रोज पढ़ेगा, बोलेंगे, बोलेगा उतना तुमको ज्ञान मिलेगा। सही बात है। तुम नहीं पढ़ेगा और बड़े ये नहीं करेगा, तुम्हारा ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है जीवन में। बराबर है। दूसरे का विकट ज्ञान ऐसा होएगा और तुम खाली मांस का गोला बनेगा। कुछ नहीं तुम्हारा फायदा। सही बात है। हाँ, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सुख शांति में तुमको अर्थ नहीं कुछ। तुम खुद कारागिर बनो, खुद बनाओ और खुद करो। दूसरे का लेके ऐसा कुछ उसका कोई ज्ञान नहीं। सही बात है। पहला तुम बच्चे लोग है ना, बच्चे लोग पहले तुम ये सब सीखो पहले। ये जो बड़े सीखने का उम्र सीखने का उम्र है तुम्हारा, वो सीखो पहले ये उम्र में। दूसरे ध्यान दूसरे बाजू मत लेको। और टीवी देखता है, कंप्यूटर देखता है, वो भी ठराविक। हमारे उम्र साल में अभी देखो 70 साल में टीवी आ गया। गांव में हमारा दिवा भी नहीं था, बत्ती भी नहीं था गाँव में। सही बात है। बत्ती में हम सीखते थे, पढ़ते थे। ये हमारा मनोरंजन 1 बरस में अंदर कभी मिलते थे मनोरंजन, जैसे नाटक मिटक स्कूल में जाके रात जाके गांव में मिलते। अभी मनोरंजन करने का भी समय है, तुम ज्यादा मनोरंजन मत करो। सही बात है। समय रखो मनोरंजन। सब टीवी देख के तुम्हारा कुछ काम नहीं, तुम्हें बिंदु खराब और पढ़ाई की तरफ दुर्लक्ष्य हो जाता है। पढ़ाई दुर्लक्ष्य होता है, कुछ अर्थ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ो, टीवी मांगता है तो कितना बाबा, 1 घंटा 2 घंटा के 1-2 खाली थोड़े से लिए तुम 3-3 4 तास खाली देख के धार धार धार। वहाँ पे भी गणित आना चाहिए। बच्चे को गणित आएगा तो वो समझेगा इतना टाइम पढ़ाई को देना चाहिए, इतना मनोरंजन को। बिल्कुल सही बात है। ज्यादा पढ़ाई को, ये उम्र में ज्यादा पढ़ाई को टाइम दो। सही बात। खेलो, टाइम भी खेलो, टाइम समय पे खेलो। अभी देखो आप, तुमको और तुम्हारा माँ नीचे खेलने के लिए भेजता है बच्चे लोग को। बच्चे लोग नीचे खेलने को भेजता है, टाइम देता है कि नहीं? तुम कितना बज गया, 5 बजे आता है ना, 1 घंटा खेलने का, फिर वापस आके अभ्यास पढ़ाई करने का। खेलना अभी खेला, अभी टीवी देखने का, बस अभी पढ़ाई पूरा करो और बस इतना ही टीवी देखने का। सही बात। और हम बोलेगा वही देखना, आलतू फालतू नहीं देखने का। आजकल के बच्चे लोग आलतू फालतू कुछ भी देखता है, कुछ भी बता दो, कुछ बटन निकला खाली मांगता है, उतना ही देखने का। सही बात है। और टाइम उसको मांगता है। समय रखो, समय रखेगा उससे जिंदगी में कुछ समय को ये दे, उसको वैल्यू दे, समय को महत्व दे। समय को महत्व नहीं देगा तो जिंदगी में तुम्हारा अर्थ कुछ नहीं। सही बात है, सही बात है। 1 घंटा देखेगा पूरा, नहीं तो आज माँ
मैं कुछ नहीं काम करेगा, स्कूल नहीं, कुछ नहीं, खाली मजा करो, दिन भर मजा करो, अक्का दिन मजा करो, पिकनिक करो, किधर जाने का। लेकिन अब टाइम जो लिखा वो हिसाब से होना मांगता। सही बात है। तो रोज की जिंदगी में भी गणित लाके इस तरह हर काम के लिए अलग टाइम लेके अगर चले तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं जीवन बेहतर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो नहीं होएगा जीवन तुम्हारा ऐसा। सही बात है। तो आप जिस तरह से अपने रोजमर्रा की जिंदगी में और आपके पेंटिंग के काम में गणित का इस्तेमाल करते हैं, आपको रिपीट, जैसे आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में और अपने पेंटिंग में गणित का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही हमारे आजकल के बच्चों को समझने की जरूरत है कि आप आगे जाके कुछ भी बनो, आपको हर तरह से आपके रोजमर्रा की जिंदगी में भी गणित का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमारे लिसनर बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है कि उन्हें कैसे गणित के साथ अपना रिलेशन बेटर बनाना चाहिए? देखो, बच्चे लोग का आज का मेरा ऐसा है कि गणित जरूर में, गणित बिगड़ जिंदगी अधूरी है। बिल्कुल, गणित के बिना जिंदगी अधूरी है। हिसाब नहीं तो कुछ फायदा नहीं। सही बात है। आज ये एक बहुत महत्व की बात कही है हमारे पेंटर अंकल ने। तो कुछ फायदा नहीं, तुम कितना बाकी का विषय छोड़ो, लेकिन गणित जिंदगी में है। हिसाब, टाइम टेबल, गणित उसका इतना में बाबा 12-7 का गाड़ी पकड़ना है तो 12-7 का ही गाड़ी पकड़ना मांगता है। तो मेरे को घर से कितना निकलना है, ट्रैफिक है तो कितना पहुंचना, कितने बजे निकलना है, कितने बजे पहुंचना है। मेरा विमान ये टाइप है तो मेरे को इधर से अभी ट्रैफिक जाम है तो कितना पहुंचेगा, तो 1 घंटा उसको आगे देना पड़ेगा। हिसाब नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में अर्थ नहीं कुछ। हिसाब और टाइम टेबल, आगे जाने का है तो तुमको हिसाब, गणित और टाइमिंग, इस बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। और आपका उन बच्चों के बारे में क्या कहना है जो अभी से छोटी उम्र से स्कूल में कैलकुलेटर यूज करते हैं? एक तरह से वो अपने आप को इन कैलकुलेटर्स और इन मशीन्स पे निर्भर कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस तरह के बच्चों के बारे में? बच्चे ये उम्र में तो बच्चों ने बिल्कुल नहीं वापरा है कैलकुलेटर, तो उसका पूरे ज्ञान बढ़ा ही नहीं होगा। कारण उसका ज्ञान बुद्धू ऐसा ही रहेगा, वो खाली इसका वापर करेगा बस, खाली वो भी कैलकी ही बनेगा। मशीन की तरह मशीन ही बनेगा वो, उसका काम अगर वो बंद करेगा मशीन, वो कैलकी बनकर वो भी बन गिरेगा। सही बात है। और ये जो कैलकुलेटर है ये भी कैलकुलेटर अगर तो बन गिरा तो क्या करेगा बाद में? सही बात है। वापरो अभी नहीं, पहला इधर भरो, सब पूर्ण ज्ञान सब पाड़ा मिलाई सब करो, बाद में तुम वापरो। ये उम्र में नहीं। वही एक तरह से पूरी तरह से निर्भर हो जाना मशीन पे, कैलकुलेटर पे, ये अच्छा नहीं है। और आजकल के बच्चों को पहाड़े और ऐसी चीजें सीखने से गणित नहीं, निर्भय इसका मतलब नहीं, निर्भय हो अभी नहीं, ये उम्र में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे लोग जब स्कूल में छोटे छोटे 5 साल 2 साल 3 साल के, ये लोग को नहीं है। ये करेगा तो उसको काम ही नहीं करेगा वो बाद में। बिल्कुल तो बोलेगा ये मशीन है, ले करो, ऐसा करे। बिल्कुल। ये कम उम्र में छोटे बच्चों को कैलकुलेटर और ये सब नहीं यूज करना चाहिए। वो मोटा अब जब होएगा तभी हिसाब तुम्हारा भेजा, जब होशियार बनेगा तुम, ज्ञान प्राप्त करेगा तभी ये वापरो तुम। एक टाइम पास के लिए बच्चे मारो, चलो जल्दी जाने का है, अगर 13 बजे है तो ये भी कर सकता है, ये नहीं तो ये भी कर सकता, ऐसा दोनों करो, ये भी पहला करो बाद में ये। सही बात है। ये कैलकी है ना, वो मांगता है, नहीं तो अभी ये उम्र में नहीं। पहला तुम्हारा भेजा में भरो, छोटा उम्र में सब। पहला तुम कैलकी बनो, पहला हिसाब, बाद में अंदर एक कंप्यूटर हो जाता है पहला, और बाद में वापर करो, अभी नहीं, ये उम्र में नहीं। तो लिसनर्स, आपने सुना कैसे हमारे पेंटर अंकल गोपाल अंकल ने बताया कि आजकल के बच्चों को पढ़े और इस तरह से सीखते हुए अपने दिमाग में एक कंप्यूटर बनाना है जो बहुत स्ट्रांग हो, जिसमें गणित से एक अच्छा संबंध बना हो, ताकि वो खुद अपने इस अंदर के दिमाग के कंप्यूटर को यूज कर सके और ये बाहरी कंप्यूटर्स या मशीन्स पे थोड़े कम निर्भर हो जाए। सो थैंक यू पेंटर अंकल, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू फॉर योर इंटरव्यू, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये हमारे बच्चे सुनेंगे और उनका गणित की तरफ जो अपना रिलेशनशिप है वो जरूर चेंज होगा। थैंक यू। कैलकुलेशन से हम हो गए बेजार, अब तो समझ न आए मैथ्स हमको यार, अब क्या करें कहाँ पढ़े। मैथ्स ऑन रेडियो, पर मैथ्स ऑन रेडियो, पर मैथ्स ऑन रेडियो, पर मैथ्स ऑन रेडियो 107.8 मैथ्स ऑन रेडियो, 107.8 मैथ्स ऑन रेडियो, 107.8 मैथ्स ऑन रेडियो। अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद। सदियों से एक जंग चली आई है,
सदियों से एक जंग चली आई है, मैथ्स और स्टूडेंट्स की कभी न बन पाई है। क्या बात है, दर्द है इसमें, दर्द है। मुकर्रर, मुकर्रर। सदियों से एक जंग चली आई है, सदियों से एक जंग चली आई है, मैथ्स और स्टूडेंट्स की कभी न बन पाई है। न समझ आया हमें साइन कॉस थीटा, न समझ आया हमें साइन कॉस थीटा, इसी चक्कर में पापा ने खूब है पीटा। अलजबरा से आखिर क्यों दिल घबराता है, अलजबरा से आखिर क्यों दिल घबराता है, जीरो हमेशा हमारे हिस्से ही क्यों आता है। सारे प्रॉब्लम्स को ब्रैकेट में बंद करके, सारे प्रॉब्लम्स को ब्रैकेट में बंद करके आज मैथ्स से दोस्ती कर ली हमने, क्योंकि ये बात हमें अच्छे से समझ आई है, क्योंकि ये बात हमें अच्छे से समझ आई है। हिसाब किताब तो भैया जीवन की परछाई है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कर्म हो या पैसा हो, सबका हिसाब चुकाना है, कर्म हो या पैसा हो, सबका हिसाब चुकाना है। इसमें कोई गड़बड़ हुई तो ईश्वर ने अपना प्रकोप दिखाना है। वाह वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो देखा दोस्तों, गोपाल जी ने किस तरह से कहा कि कम उम्र से ही अगर हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं तो वो किस तरह से हमें एक तरह से हमें दिमागी अपाहिज बना सकता है। तो हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे, हम अपने दिमाग को पूरी तरह से गणित से पूरी तरह से परिपक्व बनाना चाहेंगे और तब जाकर एक लेवल आए जहां पर हम इंजीनियर, डॉक्टर बन सके और वहां जाकर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। जो कुछ बातें उन्होंने कही इस पर जरूर गौर फरमाइएगा। लेकिन और साथ ही साथ हम आपको मिलवाने वाले हैं प्रोफेसर पीटर स्ट्रॉन्ग जो इंग्लैंड से है, उनका मैथ के बारे में क्या ओपिनियन है, और डोमिनिक जो सेंट गैलन सिम्पोजियम स्विट्जरलैंड से हैं, वे क्या कहते हैं इसके बारे में। Talking about a very particular subject that our radio station is currently going through, it's called Mathematics on Radio. You mentioned three very important subjects, math, physics and chemistry, which have been a big part of your life. Professor Peter Strong, what do you think about mathematics as a subject? I hated maths. Oh my goodness. When I started off as an undergraduate at Bristol University, I had to choose a subsidiary subject in my first year. And my first year chemistry supervisor, when I asked him what I should take, he said, well, if I were you, if you really want to be good at chemistry, you should take maths as a subsidiary subject. But since you only got a C at A level, then maths you'll find it rather difficult. Right. However, since I wanted to get a good chemistry degree, I decided that I was going to stick at it, and I took maths as a subsidiary subject in my first year at Bristol. I worked twice as hard at maths as I did at chemistry, and I just about got a 60%. But having said that, that effort in maths that I put in when I, at the age of 21, has stood me in good stead, because to be able to understand biological problems with a quantitative cap on, from a quantitative point of view, is extremely important. And so I think my maths education at my early 20s, even though it was hard graft, it has become hardwired. And for that I am always very I'm very pleased, and that my tutor the first year at Bristol let me do maths, when I think at the end of the day, if I'd have said no, he would have been quite happy if I'd chosen the easy route. No, but having chosen the harder route, it has certainly paid off. Absolutely. I think that's a very wonderful message for all the students, because we've been taking a lot of testimonials from students about whether they like math, why, and if not, then why. A majority of them have said no. So why do you think students have a bit of a problem, or that speed breaker comes in their life when they suddenly move on from a simple mathematical syllabus to a slightly higher one, and that actually takes them in different directions as far as their professions are concerned? I think the thing I found most difficult with maths was from a conceptual point of view. But having said that, I think maths is taught very differently in schools these days from when I was taught maths, and so hopefully maybe I would find maths these days a lot more easy, because it is taught by people who are interested in trying to develop concepts as opposed to rote learning. But
to me, still, mathematics is a black box that I still haven't got my head around. That's what we at Must Radio also trying with this program called Math on Radio to decode the mathematics black box. Dominic, before we wind up, just a question. We are actually working on a project which is called Mathematics on Radio. We are trying to popularize and create awareness about mathematics on radio. I'd like to take your testimonial on this. It can be bad, good, whatever it is, doesn't matter. And don't worry, our people are very much open to listening to all sorts of testimonials. What has been your experience right from a school kid to college kid with mathematics? You picked the right person, because I was probably the worst student in mathematics. I had huge problems. I really had to take care that I won't fail math throughout basically all of high school. But I have to admit that there are still a few things in math that I really enjoy doing, like the normal math. As long as it's not those, in my opinion, senseless math for physicians maybe, which I really can't do. I'm horrible in that. But the normal mathematics I can do. Of course, I need it for my studies as well, and I enjoy doing that. So there are a few things who are quite unimportant, but there are a few things that really can, make it easier in life for you. Physics, of course, an important part where mathematics is used. I understand that. But the fact is, do you think there could be innovative methods which could be employed right from the school days, which would help people like you and me probably, enjoy more of mathematics and, use it in our daily life? Yeah. If you use math in school, if you teach math in school, which makes life easier for us, like the basic math, but also some other stuff, it would, definitely be more enjoyable. Right, and what would be your message to students who, like you, do not like mathematics? Just share a few thoughts for them. Be strong. In a few months, it will all be over, probably. Absolutely, great. Dominic, thank you very much. Dha din din dha dha din din dha na din din na din din dha. Come on, Kashmira. 16 matras. Try. Okay. Dha din din dha din din din. नहीं हो रहा है यार. अरे यार, 16 मात्रा, so simple. It's simple math. Come on, try again. धा दिन दिन धा धा दिन. Come on. Maths, यहाँ पर भी. Please, not again. It's so boring. You think maths is boring? Just tune on to 107.8 FM, Maths on Radio. अयो वेणुगोपाल, मुझको बता कि अगर प्रसाद अन्ना के पास 10 चॉकलेट और 10 रसगुल्ले है और अगर उसमें से वो 9 चॉकलेट और 7 रसगुल्ले खा लेता है तो उसके पास क्या है रे? डायबिटीज. अयो वेणुगोपाल, उसका आंसर है 1 चॉकलेट और 3 रसगुल्ला. तेरे को तो बिल्कुल नहीं आता रे मैथ्स. अब मैं क्या करूँ अन्ना? अरे मस्त एफएम सुनने का ना रे. 107.8 मस्त एफएम पे सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे मैथ्स ऑन रेडियो आता है रे. वो तेरे को 100% सिखा देंगे. நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருப்பது மும்பை பல்கலைக்கழகம் மாணவர் ஒலிபரப்பு ரேடியோ மஸ்ட் 107.8 FM. दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, ये आप हमें बता सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर. हमारा ईमेल आईडी है radiomust@gmail.com. दोस्तों, फेसबुक पर जाकर आप रेडियो मस्ट कम्युनिटी रेडियो, ये हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक कर सकते हैं. और हमारे तमाम जो एपिसोड है इन्हें सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, mastradio.in. तो दोस्तों, सुनते रहिए. मैं हूं आपका साथी प्रशांत. लेता हूं आपसे इजाजत, इसी वादे के साथ कि अगली बार कुछ और एक रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. मैथ्स से जुड़ी जानकारियों के लिए सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम मैथ्स ऑन रेडियो. अगर आप भी मैथ्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर हमें कुछ बताना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है. आप हमें ईमेल कर सकते हैं radiomust@gmail.com पे, या फिर आप लॉग इन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर मैथ्स ऑन रेडियो @must. टिल देन, टेक केयर. This is Must Radio, only on 107.8 FM. Maths on Radio, a program catalyzed and supported by National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, New Delhi.